लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो कौन से दीन में, कौन से मजहब में लिखा है? हमारा मसला क्या है कि हमने दीन को, मजहब को ना समझने की कोशिश की और ना ही समझना चाहा। बहुत अफसोस हो रहा है। किस किस चीज़ से बोले यहाँ, किस किस चीज़ से बोले? बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं और जिसको देख के बहुत दिल अजीब व गरीब परेशान। कस के चपेट पड़ी है फादर ऑफ सोशल मीडिया और मदर ऑफ सोशल मीडिया को। मेरा सवाल ये है इकरा आपसे कि इवन आपको भी नॉमिनेट क्यों किया गया है? क्या कारनामा अंजाम दिया आप लोगों ने और आपकी बहनों ने? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट और उनकी बहन गजल जावेद, फातिमा फैसल और सिस्ट्रोलॉजी से मुतालिक हालिया नॉमिनेशंस और अवार्ड्स के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गजल जावेद की। जैसा कि गजल जावेद इन दिनों करबला गई हुई हैं, उन्होंने अपने इस सफर की तकरीबन हर चीज को व्लॉग की सूरत में अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। उन्होंने अपनी पैकिंग से लेकर एयरपोर्ट सफर और करबला पहुंचने तक की मुख्तलिफ वीडियोस बनाई और अपनी बेटी के साथ भी व्लॉगिंग करती हुई नजर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हम खैर से पहुंच गए हैं मस्जिद कुफा। इबादत है उसको कबूल मंजूर फरमाए और हम आपकी नियाबत में जो है वो सफ़र करते हैं ताकि आप लोगों का भी नाम ज़ायरीन इमाम हुसैन में। ये सब देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हरम के बहुत पास। ठीक है, मैं रास्ते में तस्वीर वगैरह करती हुई आ रही थी तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग अभी किया हुआ है। माशाल्लाह। ज़ियारत के दौरान भी उन्होंने मुख्तलिफ मोमेंट्स रिकॉर्ड किए और अपनी फैमिली के साथ ये मेमोरीज सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर सादे इमाम की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। इस वीडियो को गजल जावेद के करबला व्लॉग के साथ अटैच करके इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सादे इमाम ने गजल जावेद पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने मजहब को मजाक समझ लिया है। लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो कौन से दीन में, कौन से मजहब में लिखा है? हमारा मसला क्या है कि हमने दीन को, मजहब को ना समझने की कोशिश की और ना ही समझना चाहा। ये क्लिप देखकर बहुत से लोगों ने बिलीव कर लिया कि शायद वाकई सादिया इमाम ने गजल जावेद के करबला व्लॉग को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन सामने आती है कि सादिया इमाम ने गजल जावेद के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी जो वीडियो गजल जावेद के व्लॉग के साथ अटैच करके सर्कुलेट की जा रही है, इसका असल कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। सादिया इमाम का स्टेटमेंट दरअसल पाकिस्तान में रिसेंटली होने वाले मर्डर्स, रेप केसेस और इस तरह के दूसरे सीरियस इंसिडेंट्स के हवाले से था। वो इन वाकयात पर बात कर रही थी। उनका कहना था कि माशरे में इतने सीरियस केसेस हो रहे हैं और बाज लोग मजहब और इन सीरियस मामलात को भी मजाक समझ रहे हैं। बहुत सारे वाकयात इस वक्त जो हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। डॉक्टर पे तेजाब फेंकने वाला वाकया, 18 साल बच्ची को गैंग रेप करके हॉस्पिटल में छोड़ के जाने का वाकया और एक माँ जाके उसका अबॉर्शन करवाती रही। लानत हो ऐसी माँ के ऊपर। सबसे पहले तो कौन से दीन में, कौन से मजहब में लिखा है? हमारा मसला क्या है कि हमने दीन को, मजहब को ना समझने की कोशिश की और ना ही समझना चाहा। लेकिन दोस्तों, उनके इस बयान को गजल जावेद के व्लॉग के साथ अटैच करके इंप्रेशन दिया गया कि सादिया इमाम ने गजल जावेद को बुरा भला कहा, जबकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक सादिया इमाम ने गजल जावेद के खिलाफ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को देखकर फौरन बिलीव या शेयर करने की बजाय इसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं रजब भट्ट और फातिमा फैसल की। तो इन दिनों ये दोनों भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह हाल ही में होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नॉमिनेशंस हैं। इन नॉमिनेशंस में ना रजब भट्ट का नाम आया और ना ही फातिमा फैसल का नाम शामिल था। जब फातिमा फैसल को इस बात का पता चला तो वो काफी ज्यादा हर्ट नजर आई। उनका कहना था कि उनकी तीनों बहनों यानी इकरा कंवल, राबिया फैसल और हिरा फैसल का नाम तो नॉमिनेशंस में आ गया, लेकिन उनका नाम नॉमिनेट नहीं किया गया। इस पर फातिमा फैसल ने एक तरह से कहा कि अंगूर खट्टे हैं और ये भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम नहीं आया तो मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने तो अवार्ड शो का जो है वो जोड़ा बनने भी दे दिया था टेलर को, ना ही नहीं आया यार। हम भूपे ने मिली, मैंने पा के जावा सूट। मेरी बहनें जा रही होंगी अवार्ड शो में, बट मैं नहीं जाऊंगी। मैं उनके लिए दुआ करूँ कि वो जीत के आए, फिर मैं घर पे फूल और ढोल मंगाऊं। एक कहानी सुनी हुई है ना आपने, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो मैं भी ये कहती हूँ अगर नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, तुम लोग क्या दिलों में तो है ना मेरा नाम, ये काफी है। इसी दौरान उनकी फैमिली भी फातिमा फैसल को तसल्लियां देती हुई नजर आई, जबकि दूसरी तरफ उनकी बहनें और वो खुद भी काफी अपसेट दिखाई दी। पता नहीं यार मेरा नाम क्यों नहीं आया। जट दी चढ़ाई है, जट्टा ने नाम बड़े ऊंचे ने ले लिया जरा बड़ा बड़ा पिन फातिमा, तेरी चढ़ाई तक कौन पहुंच सकता है? छोटे मोटे के जो लेवल है ना, यहाँ पे नहीं, तुमने बड़े लेवल पे जाना। जर्मन इतना दुख हुआ है कि वो बेचारी, मतलब मैं नहीं कहती किसी को रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेरी वो बहन बहुत मेहनत करती है और वो जिस तरह डिसहार्ट थी ना कि मैंने, और यकीन करें वो बहुत एक्साइटेड थी, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था, हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि नॉमिनेशंस में किसका नाम आएगा। मेरी बहन को देख के मेरा इतना दिल टूटा ना, इतना मैं वो हुई ना कि मेरी बहन का नाम नहीं आया, मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज का यार। वो जितनी मेहनत करती है अपने कंटेंट पे आप लोगों के लिए, जितना एंटरटेन करती है, जितनी वो शरारतें करती है और उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, तो उसको जो है ना वो दिल मेरे साथ अभी भी वो जो है ना वो कनेक्ट हुआ है। दोस्तों, सिड रैपर ने रजब भट्ट को नॉमिनेट न करने से रिलेटेड एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा रजब भट्ट को इस अवार्ड शो में इसलिए नॉमिनेट नहीं किया गया क्योंकि सब जानते थे कि वो फादर ऑफ सोशल मीडिया है। यानी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अगर रजब भट्ट को नॉमिनेट कर दिया जाता तो वो बाकी तमाम नॉमिनीज पर हैवी पड़ जाते और अवार्ड भी जीत जाते। मैंने देखा उसमें नॉमिनेशंस क्या थी जी? बेस्ट यूट्यूबर,
बेस्ट यूट्यूबर में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूबर कौन है? वो रजब भट्ट। रजब भट्ट का नाम ही नहीं, ठीक है? मतलब ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई जो बंदा टॉप पे है ना, जिसको अवार्ड में कम से कम नॉमिनेशन तो करो आप, क्योंकि आपने नॉमिनेशन इसलिए नहीं की क्योंकि वो विन नहीं कर देगा। दोस्तों, जब रजब भट्ट ने ये पोस्ट देखी तो उन्होंने रिप्लाई किया। उनका कहना था कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कोई नॉमिनेशंस या अवार्ड शो चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नजदीक किसी अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं। और रजब भट्ट ने तकरीबन यही बात कही कि सबको पता था कि अगर मुझे नॉमिनेट किया गया तो मैं जीत जाऊंगा और बाकी सब हार जाएंगे, इसीलिए शायद मुझे नॉमिनेट ही नहीं किया गया। सिड ने एक वीडियो लगाई है और जब मैंने उसकी वीडियो देखी ना, तब मुझे पता लगा कि कोई अवार्ड शो चल रहे हैं, पता नहीं संडे मैगजीन अवार्ड, पता नहीं क्या अवार्ड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब तूने क्यों इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है? अवार्ड चाहिए किसको? ये पागल ने मेरी नॉमिनी मान के, ये पागल है, ये उस अवार्ड शो में मुझे नॉमिनी डालेंगे, इन्होंने मुझे नॉमिनी डालना है, मतलब हम जीत गए। जिन्हों मर्जी लैन सारा दिन ला के वोट पालन, जैसा मेरे कल्ले पालन, ये कभी हमें नॉमिनी डालेंगे ही नहीं, हमें डालना भी नहीं है, बिकॉज ये अवार्ड लाइन जाना ही नहीं। अभी सोशल मीडिया का पापा रियल में पापा बनेगा। अब सोशल मीडिया पर रजब भट्ट और फातिमा फैसल दोनों को इसी वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। फातिमा फैसल को लोग मदर ऑफ सोशल मीडिया, जबकि रजब भट्ट को फादर ऑफ सोशल मीडिया कहते हैं। अब लोगों का कहना है कि नॉमिनेशंस न मिलने के बाद शायद दोनों अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहे हैं, यानी जब नॉमिनेशंस नहीं मिली तो कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं, और अगर हमें नॉमिनेट किया जाता तो हम जीत जाते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉमिनेशन न मिलने की वजह से शायद इन दोनों को काफी एम्बैरेसमेंट हुई है, इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है। कस के चपेट पड़ी है फादर ऑफ सोशल मीडिया और मदर ऑफ सोशल मीडिया को, दोनों को इन्फ्लुएंसर अवार्ड शो के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया गया। बिल्कुल, रजब भट्ट सो कॉल्ड फादर ऑफ सोशल मीडिया और फातिमा फैसल जो खुद को मदर ऑफ सोशल मीडिया कहती थी, दोनों को ही नहीं नॉमिनेट किया गया। रजब ने तो अपनी इज्जत रख ली है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फातिमा फैसल के मुंह से ही निकल गया कि मैंने तो सूट भी सिलवा लिया था लेकिन मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। दोस्तों, बात करते हैं इकरा कंवल, राबिया फैसल और हीरा फैसल की नॉमिनेशंस और अवार्ड्स के बारे में। इन बहनों को मिलने वाली नॉमिनेशंस और अवार्ड्स पर भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। इसी हवाले से डॉक्टर एजाज वारिस का एक स्टेटमेंट भी सामने आया। उनका कहना था कि उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर इन बहनों को किस चीज का अवार्ड मिला। उन्होंने नॉमिनेशंस के क्राइटेरिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि उनके ख्याल में ये नॉमिनेशंस बिल्कुल जीरो हैं और इन लोगों को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। उनका सवाल था कि आखिर ये बहनें लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं? क्या सिर्फ खुद को शो करना, फैमिली व्लॉगिंग करना और अपना लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना इन्फ्लुएंस करना है? लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, ऐसे तो नहीं बड़ी बहन जाने देगी। तो ये जो हमारे घर के 3 लोग नॉमिनेट हुए ना, इसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। मेरी बहनें जब किसी चीज पे उदास होती है ना, I don't want to cry. मेरा सवाल ये है इकरा आपसे कि इवन आपको भी नॉमिनेट क्यों किया गया है? क्या कारनामा अंजाम दिया आप लोगों ने और आपकी बहनों ने? जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड बनती हैं या आप लोग अपने इन्फ्लुएंसिंग, आप बताएं मुझे पहले बात बताएं कि एस्ट्रोलॉजी जो है आपका ब्रांड, वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडस्ट्री के ऊपर? मुझे तो पहले गिला है अवार्ड्स वालों से कि आप लोगों ने नॉमिनेशन से क्यों, पहले आप लोग डिजर्व नहीं करती नॉमिनेशन, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं आप मेरी प्यारी बहनों, इस पूरे मुल्क के ऊपर आप कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। जुल्करनैन सिकंदर बेस्ट इन्फ्लुएंसर, क्या कंवल, व्हाट इज दिस? क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं इन्फ्लुएंस? बताएं, इनको जैसे बोला भी नहीं आता, उनको आपने नॉमिनेट कर दिया है फॉर बेस्ट 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 बेस्ट। वो एक मुहावरा होता है कि बंदर बांटे रेवड़ियां अपनों को, कि वही हिसाब है कि सो कॉल्ड जो ऑनलाइन अवार्ड्स हुए हैं, आप इस तरह की अनाउंसमेंट्स हुई थी, इनको तो बोला भी नहीं आ रहा होस्ट को। मैंने सुना कि जहाँ पर अनाउंसमेंट हुई छोटी सी जगह थी कि वहाँ तो इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, 2-3 लोगों को बुला के नुमाया आपने अपने आप को सो कॉल्ड अवार्ड्स करवा दिए। आप क्या लायबिलिटी है अवार्ड्स की? लिंक्स पे और दोस्तियों पे अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, इतनी लड़कियां इस वक्त ब्यूटी इन्फ्लुएंसिंग कर रही है ना इंस्टाग्राम पे, वो भी शानदार क्वालिटी की, कहाँ है वो सब? वो तो नॉमिनेट नहीं हुई। नॉमिनेट कौन हुआ? इनकी बहन। डॉक्टर एजाज वारिस ने नॉमिनेशंस के प्रोसेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शायद इन तीनों का कोई जानने वाला होगा या किसी कनेक्शन के जरिए उन्हें नॉमिनेशंस मिली होंगी या फिर इस पूरे प्रोसेस में कोई गड़बड़ हुई होगी। मुझे तो आप लोगों के अवार्ड में कोई शक ही है हो, जिन लोगों ने नीलोफर को नॉमिनेट कर दिया हो गानों के अंदर, फिल्म के अंदर, वो क्या अवार्ड्स होंगे और क्या उनकी लायबिलिटी होगी? थक्कड़ फिल्म को आपने अपनी अवार्ड्स के काबिल समझा। व्हाट इज दिस? इट्स ऑल लिंक्स। ये लिंक्स तो है क्योंकि फवाद खान थे, तो आपको जानने वाले होंगे, कोई आपको इनको खुश करना होगा। पहले हम आउट हो गए सीन से, चलो इन हो जाते हैं अवार्ड्स की नॉमिनेशंस करवा के, ताकि लोग जरा खुश हो जाए, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले। वाओ, व्हाट एन अवार्ड्स। हां दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग डॉक्टर एजाज वारिस की बात से एग्री करते हुए नजर आए और उनका कहना था कि उन्होंने नॉमिनेशंस के क्राइटेरिया पर एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।